ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। खबर संख्या 1। राजेश खन्ना की वजह से हम अमीर होते गए, जावेद अतर। जावेद ने अरबाज खान के चैट शो में राजेश खन्ना और सलीम खान से जुड़ी कुछ यादों को शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि राजेश खन्ना ही वो शख्स थे जिसकी वजह से उन लोगों ने काफी पैसे कमाए। जावेद अतर का कहना है कि 1971 में आई फिल्म अंदाज की स्क्रिप्ट लिखने के लिए उन्हें और सलीम खान को 5-5 हजार मिले थे और ऐसा राजेश खन्ना की वजह से संभव हो पाया। उन्होंने ही मेकर्स को फिल्म की राइटिंग के लिए सलीम जावेद के नाम का सुझाव दिया था। राजेश खन्ना के घर खरीदने की चाहत में सलीम जावेद को मिली फिल्म अंदाज का फर्स्ट हाफ लिखा जा चुका था, लेकिन फिल्म के एक्टर राजेश खन्ना को कहानी पसंद नहीं आई। हालांकि वो फिल्म से बाहर भी नहीं हो सकते थे क्योंकि उन्होंने पहले ही फिल्म करने के लिए मोटा अमाउंट ले लिया था। तब उन्होंने सलीम जावेद को अपने पास बुलाया और कहा, देखो, मैंने फिल्म के लिए 2.5 लाख का साइनिंग अमाउंट ले लिया है और मैं कार्टर रोड पर घर खरीद रहा हूँ। घर की कीमत 4.5 लाख है और मुझे ये किसी भी कीमत पर खरीदना है। इसी वजह से मैं प्रोड्यूसर के पैसे लौटा भी नहीं सकता। दूसरी तरफ अगर मैं इसी कहानी पर फिल्म कर दूं तो इंडस्ट्री से बाहर चला जाऊंगा। मेरे सामने बहुत बड़ी मजबूरी आ गई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों कैसे भी करके इसे ठीक कर दो। बाद में सलीम जावेद ने फिल्म पर काम करना शुरू दिया। जावेद ने आगे कहा, हमने स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया। हमने शर्त रखी कि फिल्म के एक्टर को छोड़कर बाकी सब कुछ बदल दिए जाए। हमने मेकर्स को नई स्टोरी सुनाई, उन्हें स्टोरी पसंद आई और उसको फाइनल कर लिया। राजेश खन्ना ने हमें इसके लिए काफी पैसे दिलाए। हम दोनों को 5-5 हजार मिले। राजेश खन्ना की वजह से हम काफी ज्यादा अमीर होते गए। बाद में सलीम जावेद ने साथ में लीजेंडरी फिल्में लिखी। सलीम जावेद ने अपने करियर में कई फिल्में लिखी है। सलीम और जावेद अतर की जोड़ी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे प्रभावशाली लेखकों में गिना जाता है। अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने में इन दोनों की अहम भूमिका है। इनकी लिखी फिल्मों की वजह से अमिताभ काफी पॉपुलर हुए थे। जंजीर और शोले जैसी फिल्मों का लेखन सलीम जावेद की ही जोड़ी ने किया था। जंजीर के बारे में कहा जाता था कि सलीम जावेद की सिफारिश के बाद ही प्रकाश मेहरा ने अमिताभ को इस फिल्म के लिए कास्ट किया था। खबर संख्या 2। सुकेश ने चाहत खन्ना को भेजा 100 करोड़ का नोटिस। एक्ट्रेस चाहत खन्ना को तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने 100 करोड़ रुपए के मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है। सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने कहा है कि चाहत के दिए बयान की वजह से सुकेश की इमेज को काफी नुकसान हुआ है। सुकेश के वकील अनंत मलिक ने चाहत को 7 दिनों के अंदर अपना बयान वापस लेने या फिर केस का सामना करने का अल्टीमेटम दिया है। 3 जनवरी को चाहत खन्ना ने पटियाला हाउस कोर्ट में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि सुकेश ने उन्हें धोखे से जेल में मिलने बुलाया था और घुटनों के बल बैठकर प्रपोज भी किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकेश ने चाहत के इस बयान का जवाब भी दिया था। उसने लेटर के जरिए जवाब में लिखा, मुझे उन औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो पहले से शादीशुदा है या जिनके बच्चे हैं। मैं चाहत खन्ना जैसा गोल्ड डिगर, पैसे के लिए रिश्ते रखने वाली नहीं हूँ। चाहत और निक्की तंबोली से मेरा संबंध सिर्फ प्रोफेशन वजहों से है। चाहत खन्ना ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट में कहा था कि 18 मई 2018 को मुंबई एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात एक महिला से हुई जिसका नाम एंजल खान था। उसने चाहत से कहा कि वो उन्हें लेकर एक इवेंट में जाएगी, लेकिन इवेंट में न जाकर वो चाहत को लेकर तिहाड़ जेल चली गई। चाहत का कहना था कि जब उन्हें महसूस हुआ कि वो तिहाड़ में है, तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। चाहत ने कहा, मुझे पता था कि मैं फंस गई हूँ और मैं अपने 2 बच्चों के बारे में सोचकर घबरा गई जो मेरे पेरेंट्स के साथ मुंबई में थे। कार से उतरते ही हमें एक कमरे में ले जाया गया। मुझे याद है कि कमरा लैपटॉप, घड़ियों और महंगी लग्जरी चीजों से भरा हुआ था। वहाँ पर दुनिया भर के ब्रांडेड बैग थे। उस छोटे से कमरे में सब कुछ भरा हुआ था। सुकेश पहचान बदलकर मिला और फिर प्रपोज कर दिया।
चाहत ने कहा कि कुछ देर बाद उनके सामने सुकेश आया और अपने आप को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का भतीजा बताया। उसने कहा है कि वो मेरा बहुत बड़ा फैन है और मेरे टीवी शोज भी देखता है। उसने मुझे फिर घुटनों के बल बैठकर प्रपोज किया और कहा कि वो मेरे बच्चों का बाप बनने के लिए भी तैयार है। मैं ये सब देखकर काफी डर गई और रोने लगी। जेल से लौटते वक्त एंजल ने मुझे 2 लाख रुपए शगुन के तौर पर भी दिए। सुकेश ने चाहत के उस बयान को भी खारिज किया जिसमें चाहत ने कहा था कि उन्हें धोखे से तिहाड़ जेल लाया गया था। सुकेश ने लेटर में लिखा, चाहत कहती है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें तिहाड़ जेल लाया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि वो क्या 10 साल की बच्ची है जिसे ये नहीं पता चलेगा कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है और कहाँ नहीं। एक 10 साल की बच्ची को भी पता होगा कि जेल कैसा होता है। चाहत ने पुलिस में पहले क्यों नहीं शिकायत की? सुकेश ने अपने लेटर में चाहत को एक पेशेवर झूठी करार दिया था। उसने लिखा, चाहत जैसा कि दावा करती है कि वो मेरे बुलाने या धोखे से जेल में आई थी, तो उन्होंने ये बात पुलिस में पहले ही क्यों नहीं बताई? 2018 के बाद उन्हें पुलिस में शिकायत करने से किसने रोका था? पिछले साल स्वष्ट ने सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ 210 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप के मुताबिक सुकेश ने तिहाड़ जेल में सजा काटते हुए एक कारोबारी की पत्नी से जबरन वसूली की थी। इस जबरन वसूली के केस में स्वष्ट ने जैकलीन और नोरा फतेही को गवाह के तौर पर दर्ज किया है, इसलिए उन्हें जांच एजेंसी बार बार पूछताछ के लिए बुला रही है। आरोप है कि सुकेश जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही के अलावा चाहत खन्ना और निक्की तंबोली जैसी एक्ट्रेसेस को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर चुका है। खबर संख्या 3, फिर इका हुई चक दे इंडिया गर्ल्स। कोमल चौटाला यानी चित्राशी रावत की शादी के बाद चक दे इंडिया गर्ल्स एक बार फिर रियूनाइट हुई। दरअसल फिल्म की एक और कोस्टार बलबीर कौर यानी तान्या अब्रोल 10 फरवरी को शादी के बंधन में बंध गई। 37 साल की उम्र में तान्या ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आशीष वर्मा के साथ 7 फेरे लिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये शादी कसौली में हुई थी, जहां सभी कोस्टार्स इका हुए। खास बात ये है कि इससे पहले 04 फरवरी को ही फिल्म में कोमल चौटाला का किरदार निभाने वाली चित्राशी रावत भी अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड ध्रुवादित्य के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। इस मौके पर करीब 12 साल बाद फिल्म की स्टार कास्ट रियूनाइट हुई थी। बलबीर कौर यानी तान्या अब्रोल 10 फरवरी को शादी के बंधन में बंध गई। 37 साल की उम्र में तान्या ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आशीष वर्मा के साथ 7 फेरे लिए। इससे पहले 04 फरवरी को ही फिल्म में कोमल चौटाला का किरदार निभाने वाली चित्राशी रावत भी अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड ध्रुवादित्य के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। तान्या अब्रोल ने शेयर शादी के बाद शेयर की पहली फोटोज। 10 जनवरी को तान्या ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, पेश है मिस्टर और मिसेस कपल की इस फोटो पर सेलेब्स और फैंस उन्हें जमकर बधाइयां दे रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, हमारी परमिंदर की शादी हो गई दोस्तों, सब इतनी जल्दी बड़े हो रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, आप लोगों की मैरिज लाइफ बेहद खूबसूरत हो। टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने ब्राइड के साथ शेयर की फोटो। टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक और उनके हस्बैंड अभिनव शुक्ला भी तान्या की शादी में पहुंचे थे। इस दौरान अभिनव ने शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट की। तान्या ने शादी के मौके डार्क पिंक और ग्रीन कलर का ब्राइडल लहंगा कैरी किया, जिसके साथ उन्होंने हैवी ज्वेलरी स्टाइल की। वहीं रुबीना ब्लैक और गोल्डन साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आई। कोस्टार विद्या ने शेयर किया भावुक पोस्ट। चक दे इंडिया की कोस्टार विद्या मालवडे ने इंस्टाग्राम पर शादी की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बलबीर कौर बनी तान्या आशीष वर्मा, हमारी तानी पाजी की शादी हो गई। एक हफ्ते की अंदर ही हमारी टीम के 2 सबसे छोटे मेंबर्स शादी के बंधन में बंध गए। हम उनके लिए जीवन भर की खुशी, प्यार और हंसी की दुआ करते हैं। जैसे कि आप पिछले कुछ पोस्ट देख रहे हैं, इतने सारा अनमोल वक्त जो हमने एक साथ बिताया, ये हफ्ता सभी के साथ प्यार, आशीर्वाद के सागर जैसा था जो सप्ताह भर हमारे साथ रहा। तान्या अब्रोल का फिल्मी करियर। तान्या ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में आई फिल्म चक दे इंडिया से की थी।
फिल्म में उन्होंने पंजाबी किरदार निभाया था। इसके अलावा उन्होंने टीवी पालमपुर एक्सप्रेस, कुछ तो लोग कहेंगे, षड्ढष्ट और पंजाबी फिल्म मिले ना मिले हम में मुख्य भूमिकाएं निभाई है। तान्या ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में आई फिल्म चक दे इंडिया से की थी। फिल्म में उन्होंने पंजाबी किरदार निभाया था। सुपरहिट फिल्म चक दे इंडिया फेम चित्राशी रावत 4 फरवरी को लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड ध्रुवादित्य भगवानानी के साथ शादी के बंधन में बंध गई। 11 साल तक डेट करने के बाद कपल ने बिलासपुर में अपने परिवार की मौजूदगी में 7 फेरे लिए। खबर संख्या 4। 2 करोड़ रुपए का है कियारा आडवाणी का मंगलसूत्र। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 7 फरवरी को शादी के बंधन में बंध चुके हैं। शादी के बाद से हर कोई कियारा के मंगलसूत्र की क्लोज और क्लियर झलक पाना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कियारा का ये मंगलसूत्र फेमस डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने डिजाइन किया है, जिसके लिए सिद्धार्थ ने अच्छी खासी रकम खर्च की है। 2 करोड़ का है कियारा का मंगलसूत्र। कियारा का मंगलसूत्र काफी सिंपल है। इसमें गोल्डन चेन में चारों ओर काले मोती लगे हुए हैं। वहीं बीच में एक बड़ा डायमंड लगा हुआ है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मंगलसूत्र के लिए सिद्धार्थ ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हालांकि अभी तक हमें इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। कियारा के ब्राइडल लुक को फैंस कर रहे हैं खूब पसंद। सिद्धार्थ और कियारा की वेडिंग फोटोज भी सबका ध्यान अपनी ओर ध्यान खींच रही है। शादी के समय पहनी गई कियारा की ज्वेलरी को भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। उनके इस बेहद खास लुक के पीछे फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का हाथ था। मनीष ने न सिर्फ कियारा का वेडिंग आउटफिट तैयार किया है, बल्कि ज्वेलरी भी उनके ही कलेक्शन से है। खास बात यह है कि मनीष ने अपने ब्राइडल ज्वेलरी कलेक्शन की लॉन्चिंग से पहले ही कियारा की शादी में उसकी झलक पेश की है। इसके साथ ही कियारा के कलीरों भी बेहद खूबसूरत थे। इन कलीरों को मृणलिनी चंद्रा ने डिजाइन किया है। उन्होंने इसमें खास पर्सनल टच दिया है। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।